Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Throughout this pandemic, we have seen many such cases where people, irrespective of any religion, have come forward to help each other. There have been Muslims who have been cremating the Hindu bodies, and there have been many non-Muslims who have been cremating the Muslim bodies. Now here in Malegaon, we come across one such person, Zia Muskan, who has been working tirelessly since last 2 years. Now Zia has been picking up those bodies irrespective of caste, religion, especially those people who have been abandoned by their relatives, and he has a lot of stories to share. जिया जी, एक बात बताइए, पहले आप अपना काम समझाइए। जो आप ये लावारिस लाशें या कोविड बॉडीज़ जो आप डिस्पोज करते हैं, जो कब्रिस्तान लेके जाते हैं या शमशान लेके जाते हैं, पहले हमको समझाइए आपका काम कैसा होता है। देखिए, गुज़श्ता लॉकडाउन में जब कोरोना पेंडेमिक का मामला चल रहा था, पेशेंट्स थे और पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे और पूरा शहर सुनसान था, पब्लिक जो है तो अपने घरों में थी। उस वक्त मालेगांव शहर के अंदर जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और जो है तो हॉस्पिटलाइज की तरफ से जो है तो मुझको कॉल आया कि यार यहाँ पर कुछ डिटेल्स हुई है, बॉडीज़ जो है तो पड़ी हुई है, कोई उनको पिक करने वाला नहीं है। तो मैं उस वक्त जो है तो जीवन हॉस्पिटल में गया और ख़ुद जो है तो एकदम डेयरिंग से, किसी किस्म का खौफ नहीं, कुछ नहीं, मैं मेरे डेयरिंग से बॉडीज़ पिक करना शुरू की। मालेगांव में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव बॉडीज़ को पिक किया और वहीं से मेरा ये काम जो है तो कोरोना बॉडीज़ को पिक करने का शुरू हुआ। और लावारिस बॉडी जो है तो हम तो 2001 से कर ही रहे हैं। तो और इसी तरीके से हम लोग पेशेंट को एडमिट करना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह है और मेडिसिन है और रेमडेसिविर इंजेक्शन है, एक्टेमरा इंजेक्शन है, जो पेशेंट को नहीं मिलता था, जो पेशेंट को बेड नहीं मिलता था, ऐसे काम हम जो है तो पूरी टीम के साथ जो है तो मिलकर करते थे। और लॉकडाउन था, डायबिटीज़, प्रेशर और जैसे अदर बीमारियों के जो पेशेंट है, इन लोगों को मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं मिलता था, तो मैं खुद जो है तो हमारे ज़िला कलेक्टर सूरज मांदेला साहब से जो है तो परमिशन लेके एक लेटर के ज़रिए उस टाइम में मैं मालेगांव से धुलिया, औरंगाबाद, नासिक और जो है तो मुंबई तक के जाके जो मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह लाकर यहाँ पर जो होम ट्रीटमेंट पेशेंट है उन लोगों को मुहैया किया। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बोला कि ऐसे आप कई मामले आपने देखे जब अपनों ने अपनों को छोड़ दिया हो, मरने के लिए भी या मरे हुए भी, हॉस्पिटल में लोग बॉडीज़ छोड़ के भागे हैं। थोड़ा उन पर बताइए कि कैसे आप इनके पास पहुँचते हैं और कैसे इनको अपने आखिरी मकाम तक पहुँचाते हैं। देखिए, जीवन हॉस्पिटल के अंदर हमारे एक हिंदू भाई थे। उस वक्त तो नफसा नफसी का माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था, बहुत सारी उलझनें थी। तो उस टाइम मैं डिटेल तो नहीं ले पाया था वो कौन थे, मगर वो हिंदू भाई थे। उन लोगों की वहाँ पर जब डेड हुई तो मुझको वहाँ से फ़ोन आया, मैं फ़ौरन जो है तो डेड बॉडीज़ को पैक किया। पैक करने के बाद मालेगांव शमशान भूमि में जो है तो वहाँ पर ले आके लकड़ी के ऊपर बस मेरा काम था रखना। 34 से 35 बॉडीज़ मैं वहाँ पर रखा हूँ उस टाइम गुज़श्ता साल, और इस साल भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। कुछ हमारी जो तो शरई हुदूद है जिसकी बुनियाद पर हम जला नहीं सकते, तो ये ऐसे हम जो है तो ले आकर वहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखी है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने मुझे एक किस्सा बताया जहाँ पे एक बेटा अपने बाप को कब्रिस्तान छोड़ के गया लेकिन वो जिंदा थे और 1 महीने बाद गुजर गए, वो पूरा वाक़या क्या था? नहीं, ये कब्रिस्तान का जो मेन गेट है, यहाँ पर अभी 2 महीना पहले बेटा नासिक का रहने वाला है, उसकी वहाँ पर होटल्स है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है और उसकी एक बहन यहाँ रहती है। बहन और बेटा दोनों यानी बाप को लाकर कब्रिस्तान के मेन गेट पर यहाँ लाकर छोड़ दिए और उसको लावारिस छोड़ दिए। रात में ठंडी थी, रात में 3-4 बजे उन लोगों ने ठंडी में मरता हुआ छोड़ के चले गए, वो ज़िंदा थे। दूसरे दिन जुमा का दिन था, हमारे यहाँ कब्रिस्तान में से बहुत सारे साथी नमाज़ पढ़ कर निकले जब, और वो बाबा को, बुज़ुर्गों को जब देखे कि वो ज़िंदा है तो उन लोगों ने मुझको कॉल किया। तब मैं यहाँ फ़ौरन आया और मेरे ही साथी है समाज सेवक शफीक एंटी करप्शन साहब भी है। फिर हम लोगों ने उनको जो है तो वो पूरा गिलाजत, पूरा गन्नत है, पूरा कपड़ा उनको कपड़ा पहनाया, फिर एम्बुलेंस मंगाकर एम्बुलेंस में डाल के मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। 1 महीने तक के हमने उनकी खातिर तवाज़े की। 1 महीने बाद उनकी डेड हो गई। ज़्यादा ज्येष्ठ नागरिक थे, वो ज़्यादा एज थी, मगर घर वाला कोई नहीं आया उनको देखने के लिए।
अच्छा, ये 2 सालों में कितनी बॉडीज़ आपने अभी तक अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचाई होंगी? गुज़श्ता लॉकडाउन में 300 के आसपास थी, और ये एक साल में जो है तो कम से कम 600 से 700 बॉडीज़ जो है हमें, मेरे नहीं, रोज़ 5-7 ऐसे अदर हॉस्पिटलों में, नदी को उस पार बोलो चाहे इस पार बोलो, हमने उठाई है। और उनको जो है तो कब्रिस्तान में हमारे नसीम भाई है, नसीम कुस्सी कफन वाले, और अब्दुल अपने हिलाल कफन है, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनके मार्फत जो है तो कब्रिस्तान के अंदर जो है तो उनकी तब्दील की। आपके साथ कितने लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपके साथ काम करते हैं? जी, मेरे साथ तो मेरी टीम के लोग जो तो 50 लोग हैं। ऐसे तो हमारा एक ग्रुप है, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप। बोलिए। गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप मालेगांव, इस ग्रुप के माध्यम से हमारी जो है तो 400 से 500 लोग जो है तो पूरी टीम है तो पूरे शहर में ऐसे बच्चे जो अपनी माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, उन बच्चों को सर्च करना, उनको ढूंढना, उनको ढूंढ को निकालना, और उसके बाद जो है तो उनके पेरेंट तक के उन बच्चों को पहुंचाना, ये हमारा शुरू से काम है। ये कब से करके आ रहे हैं आप? ये काम जो है तो 2013 से चालू है, और ऐसे तो 1964 से हमारे बुजुर्ग लोग करते आए, उसी को हमने सोशल मीडिया पर तरतीब दी है। अच्छा, ये अब तक कितने बच्चों को अपने माँ बाप से मिलाया होगा आपने? 19 से 20 हज़ार बच्चों को हम 2013 से अभी तक के मिला चुके हैं। मालेगांव के अलावा अदर सिटीज़ के भी बच्चे। कहाँ के? देखिए, मुंबई के थाना, मुमरा, कल्याण, भिवंडी, अहमदाबाद, सूरत, तमिलनाडु, गोवा, ऐसे बहुत सारे, यानी अब इतना तो ऐसे याद नहीं रख सकते ना माइंड में। तो आपके घर पे कौन कौन है सर? जी, मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरे फादर है, मेरा एक भाई है। तो इन सब से आपकी फैमिली कैसे कोप अप करती है? वो आपको रोकते नहीं, उनको डर नहीं लगता? रोकते हैं ना, क्यों नहीं रोकते। बहुत सारी डेड बॉडीज़ ऐसी होती है, इतनी ख़राब होती है कि एक बंदा अगर उसको देखे तो देख नहीं सकता। मैं उसको पिक करता हूँ, उसको पीएम वगैरह के लिए ले जाना, उठाना, रखना, पिक करना, तो एक बहुत कठिन काम है। मगर दिल के ऊपर जब अगर कोई चीज़ ठान ले हम करने के लिए तो कर सकते हैं, कोई यानी मुश्किल भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं हो। थैंक यू। सो दिस वॉज जिया मुस्कान हु सेज कि अगर दिल के ऊपर ठान ले तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। सो not only the dead bodies or abandoned bodies, he is also into reuniting the lost kids with their parents, and in such times we really do need more people like Zia Muskan. With Shiva Devnath, this is Nazia Sayyed for Mojo Story, Malegaon. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.